शासक एवं नीतिविरीत चैप्टर को आगे समझते हैं। जहांगीर के दरबार में कई सारे चित्रकार आए थे, कुछ भारतीय भी और कुछ विदेशी चित्रकार भी आए। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसके दरबार में आने वाले प्रमुख चित्रकार में से उस्ताद मंसूर हैं, जिन्होंने साइबेरिया के जीवंत पक्षी का चित्र बनाया था। साइबेरिया कहाँ है आप लोग को मालूम होगा, चीन के जो उत्तर साइड में ठंड इलाका पड़ता है और वहाँ पर जंगल है, वो उसी जंगल को बोला साइबेरिया का जंगल, तो साइबेरिया क्षेत्र वही। तो वहाँ के एक पक्षी का चित्र बनाए थे, जीवंत पक्षी का। दूसरे चित्रकार की बात करें, अबुल हसन, ये पश्चिम बंगाल के थे, भारतीय थे। इन्हें नादिर उल जमा का उपाधि मिला था, अनमोल व्यक्ति का उपाधि मिला था। सबसे पहले जजिया कर भारत में लगाने वाला मुस्लिम शासक था तो मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद अन्य शासकों ने हटाया था, जिसमें आपको बताए थे अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। कब? 1500 बताइए 64 में, 62 में, 63 में। 62 में दास प्रथा का अंत किया था, 63 में तीर्थ यात्रा कर का और 64 में जजिया कर का। तो ट्रिक भी बताए थोड़ा सा। तो पुनः जजिया कर लगाया किसने? जो है औरंगजेब ने 1679 में पुनः लगा दिया था। और औरंगजेब का आलमगीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दुनिया को जीतने वाला। शेख सलीम चिश्ती बताए, जहांगीर का ही दूसरा नाम क्या? सलीम। तो सलीम, यहाँ पर सलीम चिश्ती की बात हो रहा है, ना कि जहांगीर की बात हो रही है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाने का आदेश अकबर ने दिया था, क्योंकि अकबर का पुत्र मतलब नहीं हो रहा था और ये गए थे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर गए, इनसे आशीर्वाद पाने के लिए। खाली पांव चले थे, नंगे पांव, और पूरा जो पैर था वो लहूलुहान हो गया था खून से। और फिर इनकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र को, अकबर ने अपने पुत्र को सलीम नाम रखा था इनके नाम पर, जो बाद में जहांगीर इनका नाम पड़ गया। तो अकबर ने इनका मकबरा बनाने का आदेश दिया था। इसलिए अबुल फजल के अनुसार राजा के कुछ शर्त हैं, जिसे राजा पूरा करता है। तो उन शर्तों में से है जन, संपत्ति का रक्षा, नामस और दीन, मतलब धर्म का रक्षा, जन का, सामान का, ये सब कुछ शर्त है, 4 शर्त, उनको याद रखना है। मुगल काल में न्याय को प्रदर्शित करने वाला एक प्रतीक चिन्ह है। न्याय कितना बढ़िया था। ऐसे भी जहांगीर के काल को जाना जाता है न्याय, मतलब न्याय के लिए। कोई भी आदमी आता है इनके काल में और न्याय का फरियाद करता था, एक घंटी बजाकर यमुना नदी तट पर खुद शासक जहांगीर न्याय करते थे। बहुत ही उत्कृष्ट न्याय व्यवस्था था जहांगीर के काल में। तो उस समय इतना बढ़िया सटीक था, न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया था, कोई भी आदमी जाकर न्याय का फरियाद कर सकता, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति। तो मुगल काल में न्याय को प्रदर्शित करने वाला एक प्रतीक था, तो शेर और बकरी को शांतिपूर्वक बैठा हुआ दिखाया गया उस चित्र में, वो न्याय का प्रतीक को दिखाता। अकबर ने राजधानी जो बनाया था आगरा, इसके अलावा फतेहपुर सिकरी और फिर लाहौर को, लेकिन आगरा से राजधानी परिवर्तन करने का काम किया था शाहजहां ने। और कहाँ परिवर्तित कर दिया था? शाहजहानाबाद, 1648। मुगल काल में कुछ अभिवादन के तरीके थे जो एग्जाम में आते हैं और उनको याद रखना है। कौन कौन से तरीके थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्निश, एक तरीका था। ये क्या होता था? इसमें दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखना पड़ता था, ललाट पर दाएं हाथ की तलहटी को, और बादशाह के आगे झुकना पड़ता था, सर नवाना पड़ता था। तो ये तरीका था कार्निश। दूसरा है सिजदा। सिजदा में क्या करना पड़ता था कि पूरे, ये सबसे बेस्ट तरीका था अभिवादन का, और इसमें प्रजा को बादशाह के आगे पूरी तरह से जमीन पर लेट जाना पड़ता था, पूरे दंडवत दे देना पड़ता था बादशाह के। सबसे उत्कृष्ट अगर अभिवादन का तरीका था तो सिजदा था। तीसरा है जमीनवासी। इसमें क्या, प्रजा जमीन को चुनती, बादशाह है उसके आगे जमीन को बैठकर या झुककर, बैठी कर चुनने का काम करती थी। तो ये था जमीनवासी, ये भी अभिवादन का तरीका था। चौथा है 4 तस्लीम। 4 तस्लीम में क्या करना पड़ता था कि हथेली को जमीन पर रखना पड़ता था और शरीर को झुका लेना पड़ता था, तभी रखाएगा, ऐसे नहीं रखाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या करना है कि उठना है और हथेली को भी उठाना और शरीर को भी उठाना। यह क्रिया 4 बार की जाती थी, इसलिए इसका नाम है 4 तस्लीम। 4 बार की जाती थी, तो 4 बार उठना और हथेली को जमीन से सटाना, फिर धीरे धीरे
हथेली को ऊपर उठाना, शरीर को ऊपर उठाना, पूरा सीधा हो जाना, उसके बाद फिर से झुकना, मतलब ये क्रिया 4 बार होती थी, इसलिए इसका नाम है चार्वाक। अगला अभिवादन का तरीका है पैबोस। पैबोस पैर से रिलेटेड आपको लग रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ता था कि राजा के घुटनों को झुककर चूमना पड़ता था। जो प्रजा थे वे राजा के घुटनों को झुककर चूमते थे। इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था बलबन, उसने शुरुआत किया था, और ये मुगल काल में भी देखने को मिलता है पैबोस। बाद में इस पर पाबंदी लगा दिया था अकबर ने। झरोखा दर्शन ने अकबर की शुरुआत अकबर ने की। झरोखा दर्शन मतलब बालकनी में आते थे और लोगों प्रजा से मिलते थे। दिल्ली का ये रूटीन में था शामिल, झरोखा दर्शन में भेंट मुलाकात करना, झरोखा दर्शन से भेंट मुलाकात करने का रूटीन अकबर। ठीक।